हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का टीयर 1 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 1 जुलाई 2024 का चारों शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और 2 जुलाई 2024 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में इसका दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य के साथ जो लगा हुआ परसेंटेज है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, और विक्रय मूल्य के साथ जो परसेंटेज लगा है 40%, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य 40 है और विक्रय मूल्य कितना आया 70, यानी 40 का सामान यहाँ पर 70 में बिक रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 30 का प्रॉफिट हो रहा है 40 के ऊपर। तो ये कितना परसेंट होगा, देखिए 0 0 कट जाएगा, 3/4 यानी कि 75%। सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अपनी समान चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय क्या है। देखिए अपनी सामान्य चाल का कितना चल रहा है, 6/7। अगर हम लोग सामान्य चाल को 7 यूनिट माने तो अभी वर्तमान का चाल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो स्पीड का रेशियो है। अब टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 6:7 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग पहले सामान्य इसका जो समय था 6 यूनिट था, अब का समय कितना है 7 यूनिट। तो यहाँ पर वृद्धि हुआ है 1 यूनिट का। जबकि सवाल में क्या कह रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुँचता है, यानी कि समय में उसका 20 मिनट का वृद्धि हुआ है। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट होगा। पूछ रहा है सामान्य समय यानी कि 6 यूनिट। तो 1 का 20 है तो 6 का कितना होगा, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है और ए बी पी क्यू स्तंभ दिया हुआ है, तो पूछ रहा है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या है। देखिए दो त्रिभुज है ए बी सी, बना लेते हैं। यहाँ पर ए है, बी है, सी है, और दूसरा त्रिभुज है क्या, पी क्यू आर। पी क्यू आर, और ये समरूप है दोनों। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन करना है, जैसे ए बी सी है उसके बाद पी क्यू आर है, तो हम लोग जिस तरह से यहाँ पर ए बी सी लिखे उसी तरह से पी क्यू आर भी लिखेंगे। अब यहाँ पर ए बी 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, पी क्यू 12 है, पी क्यू 12 है, क्यू आर 18, क्यू आर 18, आर पी कितना है 24, आर पी दे दिए 24। अब यहाँ पर देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी जिस रेशियो में इसका भुजा बढ़ रहा है सभी भुजा उसी रेशियो में बढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 से यहाँ पर 12 हुआ है। देखिए ए बी और पी क्यू ये संगत भुजा है, इनके 8 से 12 1.5 गुना हुआ है। तो बी सी जो है कितना होना चाहिए, इसका 1.5 गुना 18 है, तो यहाँ पर 12 होगा, 12 का 1.5 गुना 18। उसी तरह से यहाँ भी 16 का 1.5 गुना 24। ठीक है, तो ए बी सी का तीनों भुजा निकल चुका है, इसका परिमाप निकालना है तो तीनों को जोड़ेंगे, 16 8 24 और 12 36 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग M1 T1 और D1/W1 का। ठीक है, तो देखिए M1 कितना है, 47 राजमिस्त्री है, और इसको टाइम लग रहा है 1 दिन का, तो 1 से गुना करें, और W1 यानी वर्क आउटपुट हमेशा नीचे देंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्क आउटपुट क्या है, 35 मिनट का, 35 मीटर का खाई खोदा जा रहा है, तो 35 नीचे देंगे, बराबर करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, 105 मीटर लंबी खाई खोदना है, यानी कि ये दूसरा कंडीशन का वर्क आउटपुट है, तो उसको हम लोग नीचे देंगे 105 को। और इसमें राजमिस्त्री का संख्या निकालना तो मान लेते हैं x है, और इसको भी 1 दिन में ही करना है, तो समय वही रहेगा 1 दिन 1 दिन। अब इसको कटाना है तो 35 से कटाएंगे 3 बार में, और 3 गुना 47, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 47 या 141। तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी टी सी टी निकालना है कि लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखिए डी दे रखा है यानी कि दोनों केंद्र के बीच का दूरी, और R1 R2 दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ निकालने का टी सी टी का, वो हो जाता है √100 D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जब रहे टीसीटी यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आता है तो R1 प्लस R2 करते हैं, जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रहता है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए डी कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 4 है 2 है, 4 2 6 हुआ, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी 100 में 36 माइनस करेंगे 64 आएगा, 64 का वर्गमूल 8। तो 8 ही सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
यदि ईंट का आकार ये दिया हुआ है और इस डायमेंशन का दीवार बनाना है तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सिंपल सा है, ईंट के आयतन से दीवार के आयतन को डिवाइड कर देंगे। तो दीवार का आयतन देखिए यहाँ पर मीटर में डायमेंशन दे रखा है दो जगह, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 मीटर हो जाएगा कितना, 1000 सेंटीमीटर। उसके बाद 22.5 सेंटीमीटर दिया है चौड़ाई, तो 22.5 गुना, और ये चौड़ा ऊंचाई जो है कितना है 6 मीटर, तो इसको हम लोग लिखेंगे 600 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड करना है ईंट के आयतन, तो ईंट का आयतन यहाँ पर है 25 12 9, यानी कि 25 गुना 12 गुना 9। अब सिर्फ इसको कटाना है, तो पॉइंट के लिए यहाँ पर से एक जीरो हटा देते हैं। 25 से कटा देंगे 9 बार में, 9 और 9 काट देते हैं। 12 से कटा देंगे इसको 5 बार में, 1000 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 2720 है। तीसरी और पांचवी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 5 सम संख्याओं का योग ये है, तो हम लोग इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज क्या होगा, इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 5 25 बचा 2, 5 के 20, 5 के 20, यानी कि 544 आएगा। तो ये जो एवरेज आया है इसका स्थान कहाँ होता है, इसका स्थान हमेशा बीच में होता है, यानी कि 5 सम संख्या है तो 1 2 3 4 5, 5 हम लोग बना लिए। अब जो एवरेज आया है 544, ये हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में, तो यहाँ पर 544 रहेगा। उससे छोटी 544 से छोटी कौन सी सम संख्या है, 542। इससे छोटी 540, और इसके आगे जब जाएंगे तो होगा 546 और 548। अब क्या कह रहा है कि तीसरी और पांचवी, तो तीसरी कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी, ये है तीसरी, और पांचवी ये है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 5 5, यानी कि 1000 इधर हो गया और इधर 92, यानी कि 1092 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या ये है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू ये लेना है। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 तो आएगा ही, पाई का मान यहाँ से 3.14 लेना है, इंटू आर कितना है 6.2, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब इसको निकालना है गुना करके। अब आंसर जो है ये अप्रॉक्स में दिया है, तो हम लोग इसमें कोई मल्टीपल वगैरह भी चेक नहीं कर सकते हैं, गुना ही करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेशन के अनुसार इसको गुना करेंगे। देखिए इन दोनों को गुना करिए, कितना होगा 9.42। अब ये 6.2 यानी कि 62 का स्क्वायर कितना होता है, 62 का स्क्वायर जब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 आएगा। अब इसको 2ab के तरह लिखेंगे, यानी कि 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 का 4 बचा कितना 2। अब ये 6 का स्क्वायर करिए, 6 4 के 36, और ये जो 2 बता था तो 36 2 कितना हो गया 38, यानी 3844 आ रहा है। तो इन दोनों को गुना करके कितना आ गया 38.44। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करना है तो पहले पूर्णांक वाला गुना कर लीजिए। 38 नमा कितना हो जाएगा, 9 8 72 बचा 7, 9 या 27 7 34, 342 हो गया। प्लस करना है, अब देखिए 9 को ये पॉइंट वाला से गुना करिए, तो हम लोग इसको छोड़ते हैं, ये एक डिजिट लेते हैं, तो 9 चौके 36, यानी 3.6 आएगा। प्लस अब ये पूर्णांक को इस पॉइंट वाला से गुना करिए, तो 38 गुना 0.4 करना है, तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32 बचा 3, 4 या 12 3 15, यानी कि 15.2 आ रहा है। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा जो होगा वो आंसर होगा। तो 15 3 18 हो गया और 42, तो 360 यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद कुछ आएगा, अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 360 से बड़ी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है यदि कुल व्यय 84,000 है तो भोजन पर व्यय क्या है। तो देखिए भोजन है 35%, तो 84,000 का 35% हम लोग निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 84,000 गुना 35%। तो परसेंटेज के लिए 0 काटिए और इन दोनों को गुना करके आइए। तो देखिए यहाँ पर इसमें 3 है, इसमें 7 है, तो किसी का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो 7 4 11 2 13, ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये है। 9 4 13 1 14, ये भी नहीं है। 5 3 8 2 10, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक घन का आयतन घटाकर 72.9% कर दिया जाता है, घन की भुजा कितने प्रतिशत कम हुई। देखिए पहले आयतन होगा कितना 100%, अब कर दिया घटा के इसको कितना 72.9%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये रेशियो मान लीजिए, ये आयतन का रेशियो है, पहले ये था अब ये है, तो हम लोग इसका रेशियो जब लेंगे तो परसेंटेज तो कट ही जाएगा और पॉइंट के लिए यहाँ पर 0 दे दीजिए, यानी 1729 आया है। ये आयतन का है। ठीक है, ये क्या है आयतन का अनुपात है। तो भुजा का अनुपात क्या रहा होगा, देखिए घन है तो घन का जब भुजा दिया रहे तो इसका आयतन क्या हो जाता है, a का क्यूब, यानी कि इसी का क्यूब करना है। जब क्यूब में दिया रहे a पर आना है तो क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या लेंगे घनमूल लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ भी घनमूल ले लेंगे, तो
यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, 1000 है, ठीक है। घनमूल लेना है तो यहाँ पर करनी में 3 देते हैं, और 729 का भी घनमूल लेना है, तो ये आ जाएगा कितना, 1000 का 10 आ जाएगा और 729 का 9 आ जाएगा। तो 10 से 9 हुआ, एक का कमी हुआ, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, तो 1/10 यानी कि 10% इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन में से यदि 15% मकान के किराए पर खर्च किया जाता है, शेष का 25% घरेलू सामान पर, शेष का 25% आयकर के रूप में, और शेष का 15% कपड़ों के खर्च में किया जाता है, ठीक है। तो उसके पास इतना शेष बचते हैं, तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सब में शेष शेष लगा है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 15% का 3/20, 25% का 1/4, दो जगह है, ठीक है, तो दोनों का 1/4 ही आएगा। फिर 15% का है, तो ये पहले हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर आइए, पहले वो खर्च कितना कर रहा है, 15% मकान के किराए पर, यानी कि अगर उसका 20 यूनिट सैलरी होगा तो वो 3 यूनिट जो है खर्च कर रहा होगा, ठीक है, किराए पर। तो उसका बचत कितना रहा होगा, देखिए 20 अगर सैलरी रहा होगा तो उस पर 3 खर्च हो जा रहा, तो बचा कितना, 17। उसी तरह से आगे आइए, यहाँ पर 4 में 1 खर्च हो रहा है, तो बचा कितना, 4 से 3 हो गया। उसी तरह इससे यहाँ भी होगा 4 से 3, और उसी तरह से यहाँ पर भी होगा 20 से 17, 15% है। देखिए अब इसको गुना करिए, ये प्रारंभिक सैलरी इसका आएगा, 2 चौके 8 चौके 32 गुना 64 पर 2 जीरो, 6400 हो गया। और इधर कितना आएगा, 17×51 गुना 51, 2 बार है तो लिख देते हैं हम लोग। और ये जो है पहले का सैलरी है, और ये बचत है, बाकी जो गया ये खर्च में गया, तो बचत इसके पास कितना बचा, 51 गुना 51, ठीक है। गुना नहीं करेंगे क्योंकि इसको कटाना ही है, इसी का वैल्यू ये जो बचत दिया हुआ है उसका 10,404 इसके बराबर होगा। अब यहाँ से कटाइए, 51 से कटाएंगे तो 51 दूना 102, बचा 2, 51 जीरो आएगा, फिर 4 बार में कटेगा, फिर 51 से इसको कटाएंगे 4 बार में, यानी ये 4 बार आ रहा है। तो 6400 का वैल्यू निकालना है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 256 पर 2 जीरो, 25,600 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक परिवार का औसत मासिक वर्ष खर्च पहले 4 माह के दौरान 2500, अगले 5 माह के दौरान 2750 और वर्ष के अंतिम 3 माह के दौरान 3550 था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 5500 रुपये थी, तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी, ठीक है। तो देखिए ये बचत है और ऊपर में खर्च का डिटेल दिया हुआ, तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो देखेंगे कि 4 माह के दौरान उसका कुल खर्च कितना है, तो औसत ये है, तो कुल निकालने के लिए दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो 2500 गुना 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,000। प्लस करना है, आगे वाला 5 माह का 2750 से गुना करके लिखे, ये आ जाएगा कितना, 5 दूना 10 और 35, यानी कि ये आ जाएगा 13,750। और आगे जब गुना करेंगे 3 से गुना करना है 3550 को, तो ये कितना आएगा, 35×155, यानी कि 10,650। ये जो है एक वर्ष का इसका क्या है, खर्च है। तो सबको जोड़िए, कितना आएगा, ये आ गया इधर 10 और 13 23, 10 33,000, एक 34,400, ठीक है, 34,400 टोटल खर्च है। और बचत इसका कितना है, 5500, तो ये भी इसमें हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 9 यहाँ पर 3, यानी कि 3,39,900 इसका कुल वेतन आया है। तो क्या पूछ रहा है, औसत, औसत निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से जब कटाएंगे इसको, 12 या 36 जाएगा, 12 या 36 जाएगा, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, यानी 3325 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि 25 और x का मध्यानुपाती 35 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का माध्य अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, √25 गुना x, ठीक है, बराबर कर देंगे जो दिया हुआ माध्य अनुपाती कितना है, 35, तो रूट हटाना तो इधर स्क्वायर करना होगा, यानी कि 25 गुना x बराबर हो जाएगा 35 गुना 35, इसका स्क्वायर किए हैं रूट हटाने के बदले, तो कटाएंगे 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में, फिर 5 से कटा दीजिए इसको 7 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 गुना 7 49, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 120% को जब हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा 6/5। अगर वो संख्या स्टार्टिंग में 5 रही होगी तो उसमें 8 जोड़ने के बाद वो कितना बन गया, 6 बन गया, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर 5 से 6 हुआ, 1 का वृद्धि है, जबकि ओरिजिनली हम लोग कितना वृद्धि किए हैं, 8, तो कितना गुना, 8 गुना, पूछ रहा वह संख्या 5 यूनिट, तो 5 8 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर हम शेषफल के रूप में 43 प्राप्त करते हैं। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो जो पहले का शेषफल है उसी में से 16 को
डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 16 से जब 43 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा, 16 दूना 32 जाएगा और 11 बच जाएगा। तो 11 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 1। एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग के विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाती है। यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक वृत्त का व्यास की माप कितनी होगी, ठीक है। तो एक वर्ग यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए। ये वर्ग है और मान लीजिए कि इस तरफ इस भुजा पे एक वृत्त बनाया गया है इस तरह से, और उसी तरह से इसके विपरीत भुजा पे, यानी ये भुजा है, इसका विपरीत कौन सा, ये है, तो इस पर भी एक वृत्त हम लोग बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। सही से नहीं बना, समझ लीजिए इसको। अब कह रहा है कि वृत्त का व्यास निकालिए, तो मान लेते हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या है कितना है, आर है। तो वृत्त का त्रिज्या आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो कुल मिला के जो वर्ग का भुजा होगा वो कितना होगा, आर प्लस आर 2r। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर शेष भाग का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि ये जो हम कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल में से ये जो दो अर्धवृत्त बना है वर्ग के अंदर, इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ये वाला नहीं, ठीक है, ये बाहर वाला हम लोग इग्नोर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, और भुजा कितना है 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, समझने में आसानी होगी। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें माइनस कर रहे हैं हम लोग ये अर्धवृत्त जो बना हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो दो अर्धवृत्त बना हुआ है, दोनों मिला के कितना वृत्त हो गया, एक वृत्त। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू ले लेते हैं, कितना हो जाता है 22/7, और आर तो आर ही माने हैं तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होगा, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 4r स्क्वायर होगा माइनस 22/7 r²। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 4 माइनस का 22/7, ठीक है। अब देखिए ये जो क्षेत्रफल निकला है ये पहले से दे रखा है इन्होंने कितना, 42, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 42 के बराबर करेंगे। अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको घटा लीजिए, 7 चौके 28, 28 में 22 घटा तो कितना बचा 6, 6/7। तो 6/7 को उस तरफ भेज देते हैं, क्या हो जाएगा 42 गुना 7 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आएगा, 6 से कटाएंगे 7 बार में, 7 गुना 7 49 हुआ, यानी आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 7। व्यास पूछ रहा है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है 2019, 21 और 22 के मॉडल ए के औसत उत्पादन तथा 2020, 21 और 22 के मॉडल बी के औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है, ठीक है। और ये जो डेटा दिया हुआ है ये क्या है, लाख में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 2019, 21 और 22 का ए का देखना है, ए कौन सा, ब्लू वाला। तो 2019 में ब्लू देखिए कितना है 5, ठीक है, और 2021 में कितना है ब्लू वाला, ये है आपको 5.5, और यहाँ पर 2022 में कितना है ब्लू, ये है आपको 4.5, ठीक है। सबको जोड़िए, 5 5 10 4 14 1 15, एवरेज निकालना है तो 3 वर्ष का बात है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये किसका है, ये ए का है, ए का 5 आया है। अब बी का हम लोग निकाल रहे हैं, बी का 2020 का लेना है, 2020 में बी है ऑरेंज वाला, तो ये देखिए कितना है 6 है, ठीक है। 21 में कितना है, 21 में ये है 5, और 22 में कितना है, ये 22 में है आपको 5.5, ठीक है। सबको जोड़िए, 6 6 5 11, 11 5 16 और 16.5 आ गया ये, यानी कि 16.5। इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 साल का औसत निकालना है, तो ये आएगा कितना 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, यानी कि 5.5 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 0.5, यानी कि 0.5 लाख। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लाख में है, ये हो गया 50,000। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 3 में 50,000, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है कि साइन थीटा 15/17 है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में सिर्फ थीटा था तो हम लोग इंग्लिश में यहाँ पर लिखे हैं। तो साइन थीटा दिया है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला क्या है पी है और नीचे वाला क्या है एच है, ठीक है। और यहाँ कमी किसकी है, बी की, तो बी हम लोग निकाल लेते हैं। बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 15 है 17 है तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो बी इसका मतलब क्या है 8 है। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख के सबका निकाल सकते हैं। 15 कॉट थीटा है तो 15 तो आएगा ही, कॉट थीटा यानी कि b/p होता है, तो b यहाँ पर क्या है 8 है और p कितना है 15 है, ये आ गया, प्लस 17 साइन थीटा, साइन थीटा का दे रखा है 15/17 तो ये दे देते हैं। और नीचे इसी तरह से ये कितना है 8 टेन थीटा, तो 8 तो आएगा ही, 10 मतलब p/b, p है 15 b है 8, यानी कि 15/8 नीचे आएगा, प्लस 16 सेक, 16 तो आएगा ही, सेक मतलब h/b,
एच कितना है 17 है और बी कितना है 8 है। ठीक है, अब कटाइए आंसर निकालिए। 15 15 कटेगा, 17 17 कटेगा, 8 8 8 दूना 16। तो ऊपर आ गया कितना 15 8 23, नीचे कितना आ गया 17 दूना 34 और 25 49। ठीक है, 17 दूना 34 और 15 49। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 23/49, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। रोहित को प्राप्त कुल क्या करें, रॉ स्कोर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये जो है परसेंटेज में दे रखा है, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि प्रतिशत में दर्शाया गया है। तो देखिए गणित का कितना है 150 और रोहित का कहाँ पर है यहाँ पर, तो इसका निकालना है। तो गणित में इसको मिला कितना अंक 150 का 80%, तो आ जाएगा कितना 15 8 120, यानी कि 120 आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं, बाद में जोड़ देंगे। और 130 का ये देखिए 65%, तो कितना आएगा 130 का 60% 78 आ गया, और 5% 6.5 78 6 84.5 आ जाएगा ये। उसके बाद भौतिकी में देखेंगे 120 है, 120 का 80%, यानी 12 8 96 आ जाएगा। और 80% 100 का, तो ये 80 ही आएगा। और 60% 60 का, तो 6 के 36 आ जाएगा इसका। 60% 40 का, तो ये आ जाएगा कितना 24। सबको जोड़ देते हैं। देखिए इधर 12 8 20 9 29 29 8 37 3 40 2 42 420 हो गया पूर्णांक में। और इधर देखते हैं 6 4 10 10 20 और यानी 20.5 20.5 जोड़ने के बाद 440.5 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 रुपया अधिक है, धनराशि याद कीजिए। देखिए 10% की दर से 1.5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 15%, और 12% की दर से 1 वर्ष में कितना मिलेगा 12%। कितना का अंतर है 3% का, जबकि रुपया में कितना अंतर दे रखा है 30 रुपया का। तो एक सीधा सीधा 10 गुना है, धनराशि निकालना यानी कि 100%। तो 100 का 10 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1000, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, ये तो कट ही जाएगा। उसके बाद 5 3 15 इधर हो गया प्लस में, और एक यहाँ पर 15 1 16 हो गया, 16 3 19 19 में ये दोनों गुना करके माइनस करिए, यानी कि 3 3 9 19 माइनस 9 कितना आ गया 10, कोष्टक का वैल्यू 10 आ गया। बाहर है ऑफ के साथ 5 दूना 10 और गुना भी है, तो ये आ जाएगा गुना 10। प्लस देंगे, इसके बाद यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 1 हो गया इसका वैल्यू। और यहाँ पर 2 दूना 4, तो 2 1 3 3 4 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, यानी 10 इधर हो गया कितना 10 गुना 10 100 और 5 105 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने छात्रों ने कक्षा के औसत अंक से कम अंक प्राप्त किए, तो औसत निकालना होगा। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और यहाँ पर नंबर जो है जितना प्राप्त किया है वो दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए एक विद्यार्थी जो है 125 नंबर लाया है, और 3 विद्यार्थी 130, 2 विद्यार्थी 135, इसी तरह से ये लाया है। तो औसत निकालने के लिए इन दोनों को गुना करके जोड़ना पड़ेगा। तो पहला निकालते हैं 125 गुना 1 125 हो गया। ठीक है, दूसरा 130 गुना 3 13 3 39, यानी 390 आ गया। उसी तरह से इसका भी कर रहे हैं 35 गुना 70, यानी कि ये हो गया कितना 270। और ये आ जाएगा कितना 14 8 112 10, यानी 1120। इसी तरह से इसका भी कितना आएगा 500 और 225 725, और 15 चौके 60, यानी 600 आ गया। 160 गुना 1 160 आ गया। सबको जोड़िए, 5 5 10 हो गया, एक बचा 6 1 7 2 9 2 11 7 18 18 9 27 2 29 बचा 2 2 1 3 6 3 6 9 9 7 16 17 2 19 3 22 22 1 23 बचा 2 1 3, यानी कि 3390 आया है टोटल मार्क्स। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है टोटल स्टूडेंट से। टोटल कितना स्टूडेंट है 1 3 4 4 2 6 6 8 14 14 5 19 4 23 1 24 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। 24 से कटाते हैं इसको, 24 1 24 जाएगा, 9 बचेगा 99 हुआ, 24 चौके 96, 3 बचा 30 हुआ, और 24 1 24 जाएगा। ठीक है, और आगे दशमलव का आएगा। ठीक है, तो 141 दशमलव कुछ आ रहा है एवरेज। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, औसत अंक से कम अंक प्राप्त करने वाला, यानी 141 से कम कहाँ पर है। देखिए 140 यहाँ है, उसके बाद 140 से ऊपर है। तो 141 से कम में क्या आएगा 8 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। तो 3 1 4 2 6 8 14 छात्र ऐसे हैं जो एवरेज से कम प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रित वृत्तों पर विचार कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, यानी बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालना है हम लोग को। तो दो सकेंद्रित वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त ये है मान लीजिए, और इसके अंदर एक वृत्त ये है।
और बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को यहाँ पर स्पर्श कर रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 17 और ये केंद्र है, केंद्र से लेके यहाँ तक का दूरी होगा 17 और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 15, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है 15 और ये समकोण होगा। अब देखिए इसका लंबाई निकालना तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई निकाल सकते हैं, ये 15 है ये 17 है तो ये कितना होना चाहिए 8, ट्रिपलेट होता है 8 15 17 का, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, कुल मिला के कितना आ गया 8 8 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक दुकानदार 5 खरीदें एक मुफ्त पाएं की एक छूट योजना की घोषणा करता है तो प्रभावी छूट कितना % होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि एक वस्तु का कीमत कितना है 1 रुपया है, अगर आप इससे 5 वस्तु खरीदेंगे आपको 6 वस्तु मिलेगा, लेकिन आप पे कितना करेंगे, आप 5 वस्तु का कीमत ही पे करेंगे, यानी कि 5 रुपया ही पे करेंगे, ठीक है। तो 6 वस्तु का कीमत 6 रुपया हुआ लेकिन आप पे कर रहे हैं 5 रुपया, तो यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है 1 रुपया का और टोटल कीमत इसका हो गया 6, तो 1/6 आपका डिस्काउंट हुआ। ये कितना होता है 16.67%। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। सक्सेसिव फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 × 5/100, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 10.25, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह से हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन कवर कर लिया। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।